हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा किस तरीके से आप सोने के द्वारा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं, जिसका कि इशू प्राइस आज यानी कि 3 अगस्त को ओपन हुआ है। किस तरीके से आप इसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू सोना खरीद सकते हैं और बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, और क्या है इसके फैक्ट्स, क्या है इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होते हैं, बट उसके बारे में सबको जानकारी नहीं है। तो मैं आज वही जानकारी देने आपको अपने इस वीडियो में आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और अगर अभी तक आपने मेरा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोना खरीदने का एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, प्लस आपको गोल्ड की वैल्यूएशन मिलती है एट द टाइम ऑफ आप जब उसको बेचने जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ओपन हो चुका है, इसका सब्सक्रिप्शन ओपन हो चुका है आज से, और इसकी मैं आपको जो 10 महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक 2.5% का इंटरेस्ट अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर करता है, ठीक है। और इसमें जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो भी मैच्योरिटी इसकी टैक्स फ्री है। तो इस तरीके से आपको जो मैच्योरिटी मिलती है वो टैक्स फ्री है, ठीक है। अभी इसका जो द फिफ्थ ट्रांच ऑफ गोल्ड बॉन्ड ऑफ दिस फिस्कल ओपन्स टुडे 3/8/2020 एंड द इशू प्राइस हैज बीन फिक्स्ड एट 5,334 पर ग्राम। जी हाँ, जो कि आज का सोने का रेट जो है वो 5,500 रुपए है, उससे भी सस्ता आपको इसमें मिल रहा है 5,334 रुपए में, ठीक है। तो आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन करेंगे उनको 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो फॉर सच इन्वेस्टर द इशू प्राइस ऑफ गोल्ड बॉन्ड विल बी ₹5,284। जी हाँ, जो कि मार्केट प्राइस से काफी कम है। तो आपको 5,284 रुपए पर ग्राम में गोल्ड मिल जाएगा। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है 2020-21 का ये सीरीज 5 है वो 7 अगस्त तक ओपन है। इसकी ऑफरिंग जो है जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सोने के प्राइस में बहुत सारा सर्ज हुआ है 37% का इस साल में। तो इसके थ्रू अगर आप अपना गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफी प्रॉफिट मिल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोने का प्राइस इस समय 55,000 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इसके थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5,284 रुपए पर ग्राम सोना मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी जो 10 इंपॉर्टेंट चीजें हैं गोल्ड बॉन्ड स्कीम की, वो मैं अपने इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला है द इश्यूएंस डेट ऑफ दिस लेटेस्ट ट्रांच ऑफ गोल्ड बॉन्ड विल बी अगस्त 11। तो इसका जो आपको इश्यूएंस मिलेगा वो 11 अगस्त को मिलेगा। जी हाँ, आज से ये चालू हुआ है, बट इसका जो इश्यूएंस मिलेगा आपको वो 11 अगस्त को मिलेगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली गोल्ड बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गोल्ड बॉन्ड जो होती हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, डोमिनेटेड इन द ग्राम्स ऑफ गोल्ड, जो कि गोल्ड के ग्राम्स डोमिनेटेड होती हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है और ये आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बेसिकली गोल्ड बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है गोल्ड बॉन्ड के रूप में, डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, जो कि 1 ग्राम्स ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेट होती हैं। मतलब आप इसको 1 ग्राम के सब्स्टिट्यूट में खरीद सकते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। ये एक तरीके से फिजिकल गोल्ड का होल्डिंग ही है आपका। अब चलिए नंबर 3 है द बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन मल्टीपल ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड विद ए बेसिक यूनिट ऑफ 1 ग्राम। ये 1 ग्राम के आपको डिनोमिनेशन में आपको मिलती है। मतलब आप 1 ग्राम से मिनिमम 1 ग्राम खरीद सकते हैं और मैक्सिमम 1 ग्राम के उसमें ही आप लेके खरीद सकते हैं। दो आरबीआई हैड इन अप्रैल हैड अनाउंस्ड द गवर्नमेंट विल इशू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी इन 6 ट्रांच बिगिनिंग इन अप्रैल 20। तो जैसा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था आरबीआई ने कि अप्रैल 20 से टिल सितंबर तक वो अपने 6 ट्रांचेस को लॉन्च करेगा। तो ये उन 6 ट्रांचों में से ये 5वां ट्रांच है जो अभी अगस्त में लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसका 5वां पॉइंट, द सितंबर ट्रांच ऑफ गोल्ड बॉन्ड सोवरेन गोल्ड स्कीम 2020-21 सीरीज 6 विल ओपन फ्रॉम अगस्त 31। और इसका जो छठा है वो 31 अगस्त से 4 सितंबर तक चालू होगा। गोल्ड बॉन्ड्स इज 8 ईयर। ये इनका जो टेन्योर है वो 8 साल का है विद एग्जिट ऑप्शन आफ्टर 5th ईयर। आप इसमें 5 साल के बाद निकल सकते हैं। इसमें टेन्योर जो है इसका फुल 8 साल का है, बट आप 5 साल के बाद इसमें निकल सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड और सोल्ड थ्रू बैंक। गोल्ड बॉन्ड, अब आपका मन में एक सवाल होगा कि आप गोल्ड बॉन्ड कहाँ से खरीदें। तो आप गोल्ड बॉन्ड किसी भी शेड्यूल्ड नेशनल बैंक से, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से खरीद सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज आदर डायरेक्टली थ्रू देयर एजेंट्स, उनसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं या उनके एजेंट थ्रू खरीद सकते हैं। द रिडीम्पशन प्राइस इज बेस्ड ऑन देन प्रिवेलिंग
प्राइस ऑफ गोल्ड, सिंपल एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड ऑफ 999, प्योरिटी ऑफ प्रीवियस 3 बिजनेसेस फ्रॉम द डेट ऑफ रीपेमेंट, पब्लिश बाय द इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आप जब उसको बेचने जाएंगे तो उसका जो लास्ट 3 डेज का जो रेट है प्योरिटी 999 प्योरिटी का, उसका एवरेज पे आपको दिया जाएगा। इफ द गोल्ड बॉन्ड इज हेल्ड इन डीमेट फॉर्म, अगर आपका गोल्ड बॉन्ड जो है वो डीमेट फॉर्म में है, इट कैन बी ट्रेडेड ऑन, तो ये एक्सचेंज में आप ट्रेड करके उसको उसका पैसा आप ले सकते हैं। 5 साल से पहले भी ले सकते हैं, आप अपने डीमेट के थ्रू इसको ले सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड ऑफर ऑन एनुअल इंटरेस्ट रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इस गोल्ड बॉन्ड में 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, और इसमें जो कैपिटल गेन है इसकी मैच्योरिटी वो भी टैक्स फ्री है। तो ये एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट है गोल्ड बॉन्ड में, और आपको जो अभी प्राइस में मिल रहा है वो मार्केट प्राइस से भी कम में मिल रहा है आपको। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो चलिए मैं अब आपको और इसके ले सकते हैं कैसे आप स्टेप्स टू बाय सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, कैसे आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना है। तो गोल्ड बॉन्ड आर इशूड एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर एंड द गवर्नमेंट हैज नॉट स्पेसिफाइड अ टाइमिंग। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गोल्ड बॉन्ड है ये गवर्नमेंट का स्कीम है, और आरबीआई इसको लॉन्च करता है साल में 2 बार। ये द गोल्ड फॉर्म्स अवेलेबल ऑनलाइन, ये ऑनलाइन भी मिलते हैं आपको। द गोल्ड फॉर्म्स अवेलेबल ऑनलाइन विच यू कैन प्रिंट आउट एंड फिल, जो कि आप निकाल के फॉर्म उसका फिल करके दे सकते हैं। यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल 3 फॉर्म्स फॉर इनिशियल सब्सक्रिप्शन फॉर्म इज द मेन सब्सक्रिप्शन फॉर्म वेयर यू विल हैव टू गिव योर पर्सनल डिटेल एंड स्पेसिफाई द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। फॉर्म बी इज टू गिव द एक्नॉलेजमेंट, द बैंक ऑफिसर विल गिव यू दिस फॉर्म टू फिल द सब्सक्रिप्शन डिटेल। फॉर्म डी इज फॉर नॉमिनेशन एंड इट मस्ट बी सबमिटेड विद फॉर्म ए। इफ यू वांट टू कैंसिल द नॉमिनेशन यू हैव टू यूज फॉर्म ई। उसके बाद आपको अटैच योर आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ आपको देना है, आपको केवाईसी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। इफ यू आर पेइंग थ्रू चेक, अगर आप चेक के थ्रू पे करेंगे तो आपको आपका चेक कैंसिल करना है। यू कैन आल्सो पे थ्रू कैश, आप कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू भी पे कर सकते हैं। द चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट मस्ट बी नेम ऑफ रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ एनी बैंक। ऐसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया स्टेट बैंक का, आप किसी भी जहाँ भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या नेशनलाइज बैंक से आप ले रहे हैं उसके फेवर में होना चाहिए। सबमिट ऑल द फॉर्म्स अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द ब्रांच। अब उसके बाद आपका डिटेल जो है वो चेक ले जाएगा, रिसीव द फॉर्म भी विच इज द एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, और आपको उसका एक्नॉलेजमेंट दे दिया जाएगा। टू सब्सक्राइब फॉर गोल्ड यू विल हैव टू गो टू द ब्रांच and of the SBI official will access the e-kuber system of RBI। तो उसमें जो है वो जो भी बैंक में आप जाएंगे वो उसके e-kuber सिस्टम, RBI का जो e-kuber सिस्टम है उसमें आपका डेटा आप अपलोड कर देगा और कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अब RBI will generate the holding certificate। अब RBI आपका होल्डिंग सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। सब्सक्रिप्शन द बैंक will download it, get it printed and will be sent to the investor। if the investor has specified for the डीमेट अकाउंट, अगर इस इन्वेस्टर ने अपने डीमेट अकाउंट का उसमें स्पेसिफिकेशन किया है तो सिक्योरिटी विल बी क्रेडिट टू इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट ऑन द अलॉटमेंट डेट। तो आपका अलॉटमेंट डेट जो होगा, जैसा कि इस बार का अलॉटमेंट डेट 11 अगस्त है, तो उस दिन आपके डीमेट अकाउंट में वो चली जाएगी। ठीक है, अभी इसका इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ गोल्ड बॉन्ड, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इन्वेस्टिंग इन गोल्ड बॉन्ड इज ल्यूक्रेटिव एज द बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट अनलाइक गोल्ड ETF। इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है जो कि आपको और कहीं नहीं मिलता है। तो आपको जो इंटरेस्ट होता है एवरी 6 मंथ पेड होता है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द बॉन्ड एंड इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द अकाउंट, और आपके अकाउंट में डायरेक्टली पेड होता है। को इन्फॉर्मेशन दी गई थी। कोई भी बैंक या जैसे मैंने SBI का एग्जांपल लिया है, नॉट इन्वॉल्वड इन पेइंग इंटरेस्ट टू द बॉन्ड होल्डर्स, द RBI विल पे इंटरेस्ट डायरेक्टली। तो RBI यहाँ पे आपको इंटरेस्ट डायरेक्टली पे करेगा किसी भी मिडिल इंटरवेंशन के बिना। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड इन द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड विल बी पेड with the maturity amount। सर्विसिंग ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इफ यू रिक्वायर एनी चेंजेस, अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप अपने बैंक की ब्रांच में जाके वहां से चेंजेस कर सकते हैं। अब आता है रिडिम्पशन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अगर आपको अपने रिडिम्पशन कराना है गोल्ड बॉन्ड का जो कि 8 साल के लिए सेट किया गया है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ट्रांच, द रिडिम्पशन वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट। तो रिडिम्पशन वैल्यू जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी विद द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपके लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिडिम्पशन 1 मंथ बिफोर। आपको 1 महीने पहले अपने 8 साल कंप्लीट होने के बाद 1 महीने पहले आपको बैंक में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ गोल्ड अपॉन रिडम्पशन विल बी बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ गोल्ड इन द प्रीवियस वीक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो 3 दिन के प्राइस का के बेस पे आपको दिया जाएगा। आप ट्रांसफर ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, लोगों के मन में ये विचार आता है कि गोल्ड बॉन्ड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर, कि क्या मैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे सकता हूं। टू अप्लाई फॉर ए ट्रांसफर यू नीड टू फिल अप द रिलेवेंट फॉर्म। आपको उसके लिए एक रिलेवेंट फॉर्म भरना पड़ेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्रेडिंग ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कैन बी ट्रेडेड इन द बॉन्ड मार्केट एंड सोल्ड ऑफ टू इंटरेस्टेड बायर। तो आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू, और RBI उस
जो बॉन्ड होल्डर है उसको इन्फॉर्म करेगा, CDSL और NSDL के थ्रू आप उसको ट्रेड भी कर सकते हैं। द फॉर्म ऑफ सोवरेन गवर्नमेंट स्कीम, तो ऑल फॉर्म्स रिलेटेड टू सोवरेन गवर्नमेंट स्कीम आर अवेलेबल एट एनी नेशनल बैंक, और आप अपने टाइम को बचाने के लिए इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जैसा कि आप अपने डीमेट अकाउंट से जा सकते हैं, डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास जीरोधा का अकाउंट होगा या कि कोई भी आपके पास डीमेट अकाउंट होगा उसके थ्रू भी आप खरीद सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ फीचर्स ऑफ गोल्ड बॉन्ड स्कीम। द फीचर ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ऑफर्ड बाय बैंक इज एज बिलो। द गोल्ड बॉन्ड कैन बी बॉन्ड इन द प्लेस ऑफ फिजिकल बॉन्ड। आप फिजिकल गोल्ड के जगह इस गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं, और द गोल्ड बॉन्ड प्राइस इज लिंक टू द प्राइस ऑफ गोल्ड, और ये गोल्ड बॉन्ड का जो प्राइस है वो गोल्ड के प्राइस से लिंक होगा। द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द गोल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट प्राइस से ही कनेक्टेड होगा। अगर सोने का वैल्यू बढ़ेगा तो गोल्ड बॉन्ड का प्राइस वैल्यू भी बढ़ेगा, और उस सोने की वैल्यू का प्राइस बढ़ने के साथ साथ ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देगा। द इश्यू प्राइस ऑफ गोल्ड विल बी द गोल्ड मार्केट वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार जो आपको 5,234 रुपये में ये मिल रहा है वो मार्केट की वैल्यू के हिसाब से डिपेंड करता है, RBI इसको फिक्स करती है। बट अभी गोल्ड का जो प्राइस है काफ़ी सर्ज हो गया है, और 5,500 पर ग्राम है, अभी आपको 5,234 रुपये पर ग्राम मिल रहा है। टेन्योर इसका 8 साल का है, और इसमें आपको और कई सारे बेनिफिट हैं। ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, और द गोल्ड बॉन्ड कैन बी ट्रांसफर टू, और जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट्स ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। द बेनिफिट्स ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड ऑफर्ड बाई एनी बैंक और एज फॉलो। गोल्ड बॉन्ड online and this make its purchase relatively easy. There is no need for safe keeping as it is in digital form. आपको इसको सुरक्षित रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो आपको इसको संभाल के रखना पड़ेगा, उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे आपको ये डिजिटल फॉर्म में है तो किसी भी चोरी का कोई संभावना नहीं है, और आप इसमें इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। ये बॉन्ड जो है 100% प्योर है, और आपको किसी भी ज्वेलरी का इम्प्योरिटी से और उनकी मेकिंग चार्जेस से भी बचाता है। तो ये फुली एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और गोल्ड बॉन्ड डज नॉट चार्ज, और ये कोई भी एक्सपेंस आपसे नहीं लेता है। यू कैन, और आप इसके बिहाफ पे लोन भी ले सकते हैं। अब मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ जो फैक्ट्स हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के, वो मैं बताता हूँ। व्हाट आर द बेनिफिट्स, जैसे आपके मन में सवाल आता होगा कि बेनिफिट्स क्या हैं इन्वेस्टिंग इन SGB रादर देन फिजिकल गोल्ड, कि मैं अगर फिजिकल गोल्ड खरीदूं या इन्वेस्टिंग करूं SGB में तो मुझे क्या फायदा है। तो मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ। SGB ऑफर्स एन अल्टरनेटिव टू होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। आपको फिजिकल गोल्ड की जगह आप SGB ऑफर कर सकते हैं, मतलब इसको ले सकते हैं, आपको इसकी सेफ्टी नहीं करनी पड़ेगी, और ये डिजिटल फॉर्मेट में। इट रिड्यूस द रिस्क एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग फिजिकल गोल्ड। द quantity of gold purchased under the scheme is protected. The investor will receive the market price of gold at the time of redemption or premature withdrawal. The investment will earn interest periodically. There are no making charges. There is no question of purity of gold under this scheme, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में। बॉन्ड्स कैन बी हेल्ड इन द बुक्स ऑफ RBI और इन डीमेट फॉर्म। व्हाट आर द रिस्क, अब आपके मन में सवाल आता होगा कि इसमें रिस्क क्या है, तो मैं बताता हूँ। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड डिक्लाइंस, अगर गोल्ड के प्राइस मार्केट में डिक्लाइन होंगे, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड इज लो, अगर मार्केट वैल्यू जैसे आपने आज 5,234 में खरीदा और गोल्ड की वैल्यू 30,000 चली गई, 40,000 चली गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो भी आपको इसमें कैपिटल लॉस का एक चांस है कि आपका पैसा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट इन्वेस्टर विल नॉट लूज इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ गोल्ड परचेज। बट आपने जो गोल्ड की यूनिट खरीदी है वो आपको उतनी ही मिलेंगी। जैसे आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा तो आपको 10 ग्राम गोल्ड ही मिलेगा, उसकी अगर वैल्यू उतनी हो गई तो वो उतनी वैल्यू ही रहेगी, बट उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो आपको रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और फेमा के जो एक्ट हैं उसमें आपको फुलफिल होना चाहिए, और ऑल एलिजिबल इन्वेस्टर इंक्लूड इंडिविजुअल्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, HUF, यूनिवर्सिटीज सभी एलिजिबल है इसमें। कैन SGB भी ज्वाइंटली हेल्ड? यस, SGB भी कैन jointly held. Can I buy an SGB for my minor child? Yes, you can purchase. Where are the SGB application form available? तो ये फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी बैंक की पोस्ट ऑफिस में, या फिर आप डीमेट के थ्रू ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अब इसमें KYC के नॉर्म्स, जैसे कि KYC के नॉर्म्स आपको पता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट है। व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट, अब आपका सवाल होगा कि मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है इसका। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप जो है वो 1 ग्राम गोल्ड कर सकते हैं। बॉन्ड्स विल बी इशू इन डिनोमिनेशन ऑफ 1 ग्राम एंड मल्टीपल देयर ऑफ। ईच पर्सन कैन परचेज ए मैक्सिमम ऑफ 500 ग्राम। इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 500 ग्राम्स का है पर फिजिकल ईयर, मतलब 500 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हैं फॉर जॉइंट होल्डर्स। द लिमिट्स अप्लाई टू द फर्स्ट एप्लीकेंट, ठीक है। इट
इज इट पॉसिबल, अब आपका मन में एक क्वेश्चन होगा कि 500 ग्राम मैं अपने फैमिली मेंबर्स को नाम खरीद सकता हूँ और उसमें इंक्रीज भी कर सकता हूँ। यस, इसका आंसर है यस, यू कैन बाय बॉन्ड्स इन द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर एज लॉन्ग एज दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड केवाईसी रिक्वायरमेंट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कैन आई बाई 500 ग्राम वर्थ ऑफ एसजीबी एवरी फिजिकल ईयर, तो आप खरीद सकते हैं, हर साल आप खरीद सकते हैं। अगर आपकी लिमिट आपको ये देती है सहूलियत तो आप खरीद सकते हैं ईयरली बेसिस पे। अब आपका मन में क्वेश्चन होगा कि इफ आई परचेज द बॉन्ड थ्रू एक्सचेंजेस विल बी द लिमिट ऑफ 500 ग्राम ऑफ गोल्ड स्टिल अप्लाई? यस, द लिमिट विल बी अप्लाई। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन एसजीबी एंड हाउ विल इट बी पेड? तो इसका इंटरेस्ट रेट मैंने आपको जैसे बताया था 2.5% पर एनम है और आपको हर 6 महीने में मिलेगा। हु इज ऑथराइज टू सेल एसजीबी? आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कौन ऑथराइज है, तो मैंने आपको बताया शेड्यूल कमर्शियल बैंक, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस और ऑथराइज टू सेल एसजीबी डायरेक्टली और थ्रू देयर एजेंट्स लाइक एनएससी, एनबीएफसी एजेंट्स, ईटीसी। और आप उसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं डीमेट के थ्रू। डू आई हैव टू परचेज एसजीबी थ्रू माय ओन? Yes, you can purchase any scheduled commercial bank. I have applied for SGB. Does this mean I am assured for allotment? Once you have applied for SGB, if you fulfill the eligibility criteria, KYC norms, then you will be receive your allotment. When will I receive my SGB holding certificate? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 तारीख को आपका इसका अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन लिया है तो आपको ऑनलाइन ही आपकी मेल पे मिल जाएगा। तो कैन आई अप्लाई फॉर द SGB ऑनलाइन? यस, द लिस्टेड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैव ओपन फैसिलिटी फॉर कस्टमर टू अप्लाई फॉर द SGB ऑनलाइन थ्रू देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट। व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन एसजीबी? जो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ जैसे कि ये कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन आता है विल द रेट ऑफ गोल्ड एप्लीकेबल बी पब्लिश बाय आरबीआई एवरी डे? तो आरबीआई विल पब्लिश द प्राइस ऑफ गोल्ड फॉर द रिलेवेंट ट्रांच ऑन इट्स वेबसाइट 2 डे बिफोर द एसजीबी इशू ओपन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज इसका 3 तारीख को इसका एसजीबी ओपन हुआ है, तो 1 तारीख को आरबीआई ने उसका रेट निकाल दिया था। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एसजीबी अपॉन रिडीम्पशन? तो रिडीम्पशन के टाइम पे एसजीबी का क्या बेनिफिट है? तो ऑन द मैच्योरिटी डेट यू विल रिसीव द फॉलोइंग: द प्रिवेलिंग मार्केट रेट वैल्यू ऑफ ग्राम गोल्ड इनिशियली इन्वेस्टेड इन इंडियन रुपीज एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द redemption. The redemption price will also be based on the simple average of previous weeks Monday to Friday price of closing gold price of 999 purity published by the IBGA. ठीक है। इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हाउ विल द रिडीम्पशन अमाउंट बी गिवन टू मी? कैसे मुझे उसका पैसा मिलेगा? तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका प्रोसेस है कि आपको रिडीम्पशन का प्रोसेस क्या है, तो आपको 1 महीने के पहले आपको बताना पड़ेगा अपने बैंक को कि मुझे उसका पैसा चाहिए, तो आपका मैच्योरिटी के टाइम पे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। कैन आई रिडीम द एसजीबी बिफोर? आपके मन में आएगा कि मुझे अगर पैसे की जरूरत हो कि क्या मैं उसके मैच्योरिटी से पहले भी रिडीम कर सकता हूँ? प्री मेच्योर रिडीम्पशन एंड इनकैशमेंट इज अलाउड आफ्टर द 5th ईयर, मतलब आप 5 साल के बाद ही उसको रिडीम कर सकते हैं फ्रॉम द इशू डेट ऑफ जीबी और द कूपन पेमेंट एंड यू कैन आल्सो ट्रेड योर बॉन्ड इफ इट इज हेल्ड इन। अगर आपका ये बॉन्ड डीमेट फॉर्म में है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, किसी दूसरे को बेच सकते हैं एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है। अब इसका एक और क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्री मेच्योर रिडीम्पशन ऑफ द एसजीबी? कि मुझे प्री मेच्योर रिडीम्पशन ऑफ एसजीबी करना है, मैं कैसे करूं? तो अगर आप प्री मेच्योर रिडीम्पशन करना चाहते हो तो आप अपने जहां से वहां जाइए, आप 30 दिन पहले आपको कूपन पेमेंट डेट के आपको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। यू विल अप्रोच द बैंक एजेंट और पोस्ट ऑफिस एट लीस्ट 1 डे अहेड ऑफ द कूपन पेमेंट डेट, मतलब आपको जो कूपन पेमेंट डेट है उसके 1 डे अहेड जाना पड़ेगा और अपने रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, अपनी सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, आपके प्रोसेस जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एम आई अलाउड टू गिफ्ट एन एसजीबी टू रिलेटिव फ्रेंड? क्या मैं किसी को एसजीबी गिफ्ट कर सकता हूँ? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कैन आई ऑफर एसजीबी एज ए कोलेटरल और लोन? तो आप इसके बेस पे लोन भी ले सकते हैं। जी हाँ, एज देयर आर टैक्सेस एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन अंडर एसजीबी। यस, एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 43 इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द बॉन्ड्स विल बी टैक्सेबल, हाउएवर कैपिटल गेन ऑन रिडीम्पशन इज exempted from tax. The indexation benefits against long term capital gains will be provided to any person on transfer of bonds. अब उसके उन्हें क्वेश्चन होगा is there TDS tax deducted at source applicable on the bond? There is no TDS applicable on the SGB. The responsibility of complying with the tax law will be borne by the SGB holder. Is there a to address grievances under this scheme? Customer service will be provided by the issuing banks, post office और द एजेंट, मतलब आप जहां से खरीद रहे हैं वही आपको ग्रीवांसेस का देगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा हाउ डू आई मेक द पेमेंट टू बाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम? तो इसका कई सारे ऑप्शन है, आप चेक के थ्रू, कैश के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू इसको खरीद सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि आप इसमें नॉमिनेशन भी कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम लिमिट भी मैंने आपको बता दिया 500 ग्राम है, मिनिमम लिमिट 1 ग्राम है। कैन इंस्टीट्यूशन और कंपनीज इन्वेस्ट? तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक्स और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिंग एसजीबी। The SGB will qualify for SLR. Can I apply for the bonds in demat form? Yes, तब आप
डीमेट फॉर्म में ले सकते हैं। वेयर कैन आई ट्रेड दिस बॉन्ड फ्रॉम अ डेट दैट विल डिसाइड बाय अदर वे यू विल अलाउड टू ट्रेड द एसजीबी ऑन स्टॉक एक्सचेंज NDS OM as per the government securities act the bonds can be sold on transfer. Can I apply for the part repayment of SGB? Yes, you can redeem part through holdings in multiple of 1 gram at the time of exercising the put option. ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बताए। तो आशा करता हूँ आपको इसके बारे में सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, कैसे इसको खरीदना है, कैसे इसको बेचना है, किस फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं, आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।